अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज मेरे पास आपके लिए 6 बड़ी अहम खबरें हैं और 6 की 6 खबरें ऐसी हैं जो कि अपनी जगह पे बहुत दिलचस्प खबरें हैं। सबसे अहम खबर तो यह है कि इमरान खान साहब ने कल रात कहाँ गुजारी, किसके घर गुजारी, वहाँ पर वो कैसे पहुँचे, किसको चीट किया, किसको चक्कर दिया, कहाँ का फेरा लगा कर वो कहाँ पहुँचे, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि जनाब सोशल मीडिया एक ऐसा महाज है जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर पहलवान कोई नहीं है, लेकिन कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसके अपने स्ट्रांग पॉइंट यानी कि सोशल मीडिया महाज के मैदान में बहुत बुरी तरह शिकस्त दी गई। कैसे शिकस्त दी गई, ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर वो कहते हैं ना कि होनो गल्ला नहीं रही पहले अलियाँ। खान साहब आप अपने दाम में सयाद आ गया, उनके हवाले से जो FIR कटी है उसमें इमरान खान साहब अपने जाल में कैसे फंस गए हैं, ये आपको बताएंगे। और फिर जनाब जैसे कि मैंने कहा कि होनो गल्ला नहीं रही हैं, हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया है इमरान खान साहब की तरफ से एडिशनल सेशन जज साहबा को मुबैना तौर पर धमकियां देने का। और उसकी प्रोसीडिंग भी कल शुरू होने जा रही है, उसकी कुछ डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर एक एक्सक्लूसिव आपके साथ हम डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे। वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सबमिट की है शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद के हवाले से। उसके बहुत सारे अहम नुकात हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। आपको हम वो रिपोर्ट एक्सक्लूसिवली दिखाएंगे भी अभी स्क्रीन पर। और फिर जनाब डॉक्टर शहबाज गिल का आज 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड हो गया है। इस्लामाबाद पुलिस ने उनको अपनी तहवील में ले लिया है और उनको मामू बनाकर जो है वो अदालत में ले जाया गया। वो कैसे बनाया गया ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं नाज़रीन। डॉक्टर शहबाज गिल, आपको पता है जिस दिन से वो गिरफ्तार हुए ना, रोना धोना मचा रखा है। पुलिस उनको लेके जाती है कहीं तो वो जाने पे तैयार नहीं होते। आपने देखे होंगे वो मनाजर, कभी वो व्हील चेयर पे ले जाए जा रहे होते हैं, कभी उनको उठाकर गाड़ी में अदालत से बाहर वापस लाया जा रहा होता है कि वो एक होता है ना जिद्दी बच्चे की तरह अड़ ही जाते हैं कि मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना। कुछ इस किस्म की सिचुएशन थी। लेकिन आज जनाब छलांगे मारते हुए शहबाज गिल साहब अदालत में पहुंच गए और वहाँ पे जब आगे गए तो उनको पता चला कि उनका तो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड शुरू हो गया। तो ये उनके लिए बड़ा एक हम कह सकते हैं कि उनके लिए एक झटका था। बड़ा हैरान हुए उनके साथ हुआ क्या हुआ। ये जनाब उनके साथ कि वो तो आपको पता है कि जाते वक्त वो बीमार हो जाते हैं, तो उनको बीमारी से बचाने के लिए वो इस्लामाबाद पुलिस के एक SP हैं, उनका नाम जो बताया गया वो नौशेरवान बताया गया। वो उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनको कहा कि जनाब मुबारक हो डॉक्टर साहब, आपकी ज़मानत हो गई है। अब डॉक्टर शहबाज गिल साहब के तो जनाब वो खुशी से वो चेहरे पे लालियाँ आ गई। उन्होंने कहा कि ये हुआ क्या है। उनका जनाब आपकी ज़मानत हो गई है, बस अब आपको अदालत में लेके जाना है, वहाँ पे बेल बॉन्ड भरना है और उसके बाद आप फारग हैं, आप जिधर मर्जी जाएँ, फ्री हैं। तो फिर जनाब शहबाज गिल साहब हंसी खुशी बगैर व्हील चेयर के, बगैर स्ट्रेचर के, बगैर उठाए, बगैर ऑक्सीजन सिलेंडर के वो वहाँ पर अदालत में पहुँचे। और आगे जाके पता चला कि जनाब जज साहब ने उनको देख के कहा, जनाब आज तो आप बड़े ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं, बड़े फ्रेश नज़र आ रहे हैं, आप बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आप बीमार हैं, हमें बड़ी खुशी हुई आपको इस तरह देख के, सेहतमंद देख के। लो जी 2 दिन का फिजिकल रिमांड दे दिया पुलिस को। ये हाथ हो गए जनाब शहबाज गिल साहब के साथ। रिमांड तो उनको हो ही जाना था, मेडिकल रिपोर्टें सारी आ गई हैं। लेकिन यह है कि शहबाज गिल साहब को बगैर किसी तकलीफ़ के, ये कोई बहुत ज़हीन आदमी था जिसने मशवरा दिया। पता नहीं अब ये SP नौशेरवान का अपनी जहानत है कि या कि उनको किसी ने ये एडवाइस किया कि आप इस तरह करके इनको ले जाएं। तो बहरहाल शहबाज गिल साहब के साथ हाथ हो गया जी रिमांड के मामले पे। वो रोने धोने वाला काम जो है वो फिर नहीं हो सका। अच्छा, दूसरी जो खबर है वो खबर ये है कि जो शहबाज गिल के हवाले से रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट और बहुत सारी चीज़ें थी, उनके हवाले से एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट जो है वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद ऑफिस की तरफ से जमा करवाई गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस वक्त आप मेरे साथ स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। इस वक्त तक आपको ये मीडिया पर मुयसर नहीं होगी जब तक जिस वक्त तक हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये वो रिपोर्ट है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई गई है। 20 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है जिसमें इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने अपनी तमाम तर तफसीलात से आगाह किया अदालत को। और ये बताया गया कि ये जो तशद्दुद का इल्ज़ाम था वो उनके ऊपर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आप इस रिपोर्ट को देखेंगे, इसके बहुत सारे पहलू हैं। इसमें जो है बयानात लिए गए मुख्तलिफ लोगों के। इसमें इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान के बयानात लिए गए जिनकी तहवील में शहबाज गिल साहब पहले थे। उसके बाद जेल के जो हुकाम हैं, सुपरिटेंडेंट, एडिशनल सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और जेल के डॉक्टर, इनके बयानात लिए गए। और फिर उसके बाद उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं बमा फवाद चौधरी, बमा ये जो इस्लामाबाद के जो दीगर MNAs हैं, उनके कुल 6 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, अली नवाज़ अवान समेत,
उन सब के बयानात भी इसका हिस्सा बनाए गए। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये जो पीटीआई के रहनुमा हैं, इन्होंने अपनी गुफ्तगू में डॉक्टर शहबाज गिल पर तशद्दुद का इल्ज़ाम तो लगाया है, लेकिन अपने उस इल्ज़ाम के हवाले से वो कोई चीज़ पेश नहीं कर सके। तहकीकाती टीम के जो इन्वेस्टिगेशन कर थी इस तशद्दुद के इल्ज़ाम की, उसके सामने कोई ऐसी सॉलिड चीज़ नहीं पेश कर सके, एविडेंस पेश नहीं कर सके। फिर उसके बाद तमाम जो अफसरान हैं उनके बयानात लगे हैं, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस के एसपी और डीएसपीज़ और दीगर अफसरान के बयानात हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि जी हमने उनको गिरफ़्तार किया। किसी मौके पर शहबाज गिल ने ये शिकायत नहीं की कि उनको कोई तकलीफ़ है या उनको कोई बीमारी है, और ना ही उनके ऊपर किसी किस्म का तशद्दुद किया गया। चलें हुस्न ज़न रखते हैं, एक बात कर लेते हैं कि अगर पुलिस वालों ने तशद्दुद किया हो तो वो उन्होंने ख़ुद अपने ख़िलाफ़ थोड़ी बयान देना है। लेकिन हम जो इस सारे कहानी में जो सबसे अहम एविडेंस है वो जेल हुकाम की है, क्योंकि जेल का जो अमला है, जेल के सुपरिटेंडेंट हैं, एडिशनल सुपरिटेंडेंट है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हैं, जेल के डॉक्टर हैं, ये तमाम के तमाम पंजाब हुकूमत के मातहत हैं। हम ये नहीं कह सकते कि वो वफाकी हुकूमत के किसी के कहने पर आके उन्होंने कोई ऐसे बयानात दिए हों। इन बयानात में भी उन्होंने ये बिल्कुल वाज़े तौर पे कहा है कि जब शहबाज गिल साहब उनको हैंड ओवर किए गए तो उस वक्त उनका किसी किस्म का कोई उनके जिस्म पर तशद्दुद का निशान नहीं था, उनकी किसी किस्म की कोई बीमारी की अलामत नहीं थी, और ना ही डॉक्टर शहबाज गिल ने किसी किस्म के तशद्दुद का उनसे कोई जिक्र किया, ना ही उन्होंने अपना कोई ऐसा वो किया कि जी मुझे तकलीफ़ है या मुझे कोई चोट लगी है, मुझे कोई दर्द हो रहा है। उनका क्योंकि तबी मुआयना भी किया गया, उनका इलाज भी किया गया, और किसी मकाम पर किसी जगह पर उनको कोई उनकी तरफ से एक बार भी कोई ऐसी बात नहीं की गई जिसके मुताबिक उनके ऊपर तशद्दुद किया गया हो। इसी तरह जो डॉक्टर्स हैं उनका भी उन्होंने स्टेटमेंट है, डॉक्टर्स ने भी यही कहा कि जी कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ना ही इनके ऊपर कोई ऐसे मार्क थे तशद्दुद किया और ना ही उन्होंने कोई शिकायत की है। तो ये एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट थी जो कि बुनियादी तौर पर तमाम का तमाम जो है वो जो मामला है इस हवाले से कि जी इनके ऊपर को बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया है, उस सारे मामले को ज़मीन बोस कर देती है। अच्छा, अब हम आते हैं उस बात की तरफ जो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक और भी पिटीशन थी जो इसी तशद्दुद के हवाले से। उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा है कि जी वो रिट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो निपटा दी गई है, और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा है कि एक जो साबिक जज हैं, रिटायर्ड जज हों हाई कोर्ट के, उनके लेवल पर एक जो है वो इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए एक रुकनी, और वो इस मामले की इंक्वायरी करें। तो वो साथ उन्होंने जो पिटीशन थी पीटीआई की वो निपटा दी गई है। अब देखते हैं वो कौन से जज साहब को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया जाता है। यही डायरेक्शन उन्होंने दिया है सेक्रेटरी दाखिला को और आईजी इस्लामाबाद को। तो उस डायरेक्शन के बाद अब मजीद भी इस सिलसिले में कोई इंक्वायरी अगर होनी हुई तो वो यकीनन होगी। आगे बढ़ते हैं जी कि ये शहबाज गिल साहब कह रहे हैं बड़ा तशद्दुद हुआ है। इमरान खान साहब ने तो आगे बढ़कर उस किस्म के तशद्दुद के इल्ज़ामात लगा दिए डॉक्टर शहबाज गिल के ऊपर। मैं तशद्दुद करने वालों पे इल्ज़ाम की बात नहीं कर रहा, जिस पर तशद्दुद हुआ उसके ऊपर इल्ज़ाम की बात करूँ, क्योंकि वो खान साहब ने तो कहते हैं ना कि वो हम जिस माशरे में रहते हैं उस माशरे में तो इस किस्म की बातें करने जिस बंदे के बारे में की जाए वो बेचारा मुँह छुपाता फिरता है। तो खान साहब ने जो है वो शहबाज गिल साहब को रगड़ा निकाल दिया है। अच्छा, अब शहबाज गिल साहब ने खुद जो है वो अदालत में जब पेश हुए तो उन्होंने ये कहा कि जी उनके जिस किस्म के तशद्दुद की इमरान खान साहब ने बात की उन्होंने उसकी तरदीद की है। अब वो उन्होंने क्यों तरदीद किया, वो या तो वो इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं, अगर वो नहीं झूठ बोल रहे और उसके बावजूद ये इस तरह कह रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये इमरान खान साहब के खिलाफ हो चुके हैं। तो अब बात यह है कि शहजाब जो डॉक्टर शहबाज गिल हैं वो अब मतलब ना वो एक ऐसी पोजीशन में फंस चुके हैं कि ना वो ऑन करने में उनकी कोई जाय मफर है और ना ही उसको रिजेक्ट करने में कोई जाय मफर है। दोनों साइडों से वो फंस गए हैं। आगे बढ़ते हैं जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक नोटिस लिया है, और वो नोटिस उन्होंने जारी किया है इमरान खान साहब को, और एक 3 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में उसको तश्कील दे दिया गया है, जिसमें जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब भी हैं और एक और जज साहब भी हैं, और ये कुल जो है वो 3 रुकनी बेंच है। और ये एक नोटिस की समाअत करेगा। ये नोटिस है इमरान खान साहब की तरफ से जो आईजी और डीआईजी इस्लामाबाद को तो जो मुबैना तौर पे उन्होंने अपनी तकरीर में धमकियाँ दी, जिसका एफआईआर भी दर्ज है, लेकिन उसमें जो एडिशनल सेशन जज साहबा हैं ज़ेबा चौधरी साहबा, उनके भी धमकाया मुबैना तौर पे उन्होंने। और हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं जी ये एक मामला ऐसा है कि ये जुडिशरी के हवाले से इस तरह की धमकियाँ कतन जो है वो काबिल कबूल नहीं है। अब इमरान खान साहब को इसमें तलब किया जाएगा। इमरान खान साहब और उनके वकला जो हैं वो इस मामले में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। और आम तौर पे होता ही है कि जो तौहीन अदालत के नोटिस होते हैं उसमें आम तौर पे माफ़ी तलाफ़ी हो जाती होती है, जजेस आम तौर पे माफ़ कर दिया करते हैं, लेकिन ये जज का इस्तकाक होता है कि वो फिर उस पर माफ़ करे या ना करे, क्योंकि ये एक ऐसा केस है जिसको साबित करने के लिए सच कोई ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ इमरान खान साहब को यही बताना है कि उन्होंने ये क्यों किया है।
ये एक जो है वो बुनियादी बात है, क्योंकि किसी भी अदालत के फ़ैसले में मुदाखलत करना कि ये फ़ैसला उसने क्यों दिया है, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, ये बहुत सीरियस बात है। और ये अगर इस मुल्क के अंदर कोई अदालती निज़ाम बाकी रहना है, तो फिर यहाँ पे हर चीज़ की एक आखिरी हद होती है, तो वो हद जो है वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अब माज़ी में तो हम देखते रहे हैं कि तलाल चौधरी और वो निहाल हाशमी और दानियाल अज़ीज़ वग़ैरह, उनको तो नोटिसेस दिए गए और उन्होंने हालाँकि इस हद तक जाके नहीं बात की थी। बहरहाल जिस भी हद तक की थी, अदालत का एहतराम, कोई भी अदालत हो उसका बड़ा ज़रूरी है। लेकिन उनको उन्होंने माफ़ियाँ भी माँगी, गैर मशरूत माफ़ियाँ भी माँगी, लेकिन उनको सज़ाएँ भी मिली और वो 5-5 साल के लिए नाअहल भी हुए। देखिए, इमरान खान साहब के लिए यहाँ पर लाडलापन बरकरार रहता है, उनको रियायत मिलती है, या कि उनके साथ उसी तरह सलूक किया जाता है जैसे दीगर सियासतदानों के साथ तौहीन अदालत के मामले पर सलूक किया गया। और ये बहुत अहम चीज़ है, जिसके बाद फिर हम फैसला कर सकेंगे कि इमरान खान साहब के हवाले से कि उन्होंने गला रही हैं या नहीं रही हैं पहले वाली हैं। क्योंकि खान साहब जो हैं वो, हम कह सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हमारे कौमी लाडले हैं, जो दिल करे कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, फौज हो, अदलिया हो, मुखालिफ सियासतदान हो, कोई इदारा हो, नैब हो, जिसको मर्जी जो मर्जी कह दे, खान साहब को तो आज तक किसी ने पूछा ही नहीं। तो खान साहब को लिए भी ये पहली दफ़ा एक सरप्राइज़ है उनके लिए। बहरहाल जो भी यहाँ पे से हाई कोर्ट में फैसला होगा, उसके बाद अगर वो खान साहब के खिलाफ हुआ तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं उनके साथ क्या होते हैं। फिर मैंने आपसे अर्ज़ की कि आप अपने दाम में से याद आ गया, वो कैसे आ गया? इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जो आईजी और डीआईजी और एडिशनल सेशन जज साहबा को जो उन्होंने धमकियाँ वमकियाँ दी तकरीर करते हुए, और वो एक मजिस्ट्रेट की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। अगरचे के इस हवाले से किसी वकील साहब ने भी दरख्वास्त दी हुई थी थाने में, लेकिन उस पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। ये स्टेट की तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ है, जो कि मजिस्ट्रेट की मुद्दत में है। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब तो वो आदमी है जिनको इस मुल्क में कोई हाथ ही नहीं रखता, कोई गिरफ्तार ही नहीं करता। वो जब धरने वरने दे रहे थे, और उसके बाद वो जब सुप्रीम कोर्ट में पनामा वाला केस लेके जाते, उस वक्त वो बाकायदा तौर पर अदालत के मफरूर मुलजम थे, लेकिन उनको कोई नहीं पूछता था, ना उन्होंने कभी जमानत कराई थी ना कुछ। जमानत तो उन्होंने उस वक्त करवाई जब वो इलेक्शन लड़े, और 2018 के इलेक्शन जीत भी गए। उसके बाद वो वज़ीर-ए-आज़म बना था, तो उससे पहले जाके उन्होंने जमानत कराई। यानी कि आप ये समझ लें कि 2014 से लेकर 2018 तक खान साहब की तरफ किसी ने आंख उठा कर नहीं देखा, इस मुल्क की किसी अदालत ने नहीं देखा, किसी पुलिस ने उनकी तरफ नहीं देखा, उनको किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। और अभी भी आप ये देखें, जब से वो वज़ारत उज़्मा से उतरे हैं, उसके बाद उनके खिलाफ ग़ालिबन 16 मुकदमे जो हैं मेरे इल्म में, वो उनके खिलाफ दर्ज हुए, और उन 16 मुकदमों में वो ज़मानतें उनको 21-21 दिन की ज़मानतें भी मिली। पूरी ज़मानतें, कभी किसी को राहदारी ज़मानत उनको 21 दिन की मिली, जो कि कभी नहीं मिलती, लेकिन उनको मिली। और वो जैसे चाहें वो उस तरह काम करते रहे, लेकिन उनको किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। बहरहाल इस मुकदमे में भी उनको किसी ने गिरफ्तार नहीं था करना, और लेकिन वो आप अपने दाम में से याद आ गया। वो कैसे आ गया? वो ऐसे आ गया जनाब के इमरान खान साहब ने जाके ट्रांजिट बेल करवा ली। अब इसमें भी दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये कि इमरान खान साहब के अपने जाए बगैर ज़मानत मिली। ये भी एक मतलब अनोखे लाडले का होने का एक सबूत है कि कैसे मतलब एक मुलज़म अदालत में पेश ही हुआ तो उसको बेल मिल गई। चलें, अगर कोई बैरून मुल्क से पाकिस्तान आ रहा होता और वो कहता कि जी मैं आऊँगा तो मुझे गिरफ्तारी का ख़तरा है, तो मे भी ऐसी कोई इसमें गुंजाइश निकलती हो। लेकिन जो हमारे दोस्त हैं कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, मैं खुद करता रहा हूँ, हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि ना इस तरह के कि किसी मुलज़म को अदालत में पेश हुए बगैर बेल मिल जाए। 3 दिन की उनको राहदारी ज़मानत मिली है, या प्रोटेक्टिव बेल मिली है, फास्ती ज़मानत। और ना ही कभी इस तरह हुआ जैसे पहले खान साहब को 21 दिन की राहदारी ज़मानत मिल गई, पेशावर में थे हालांकि वो, और इस्लामाबाद में आने में कितना टाइम लगता है। तो बहरहाल अब वो इन 3 दिनों के अंदर जो है, या 3 दिनों के बाद वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होंगे, तो फिर देखेंगे कि वो क्या बनता है। जो आप अपने दाम में से याद आ गया, वो ऐसे कि अगर इस्लामाबाद पुलिस ने या वफाकी हुकूमत ने उनको गिरफ्तार नहीं भी करना था, और अदालत से अगर उनकी ज़मानत मनसूख हो जाती है, बुरी ज़मानत उनको मिलती है, एक दो शायद उनको तारीख में मिल जाए, लेकिन वो कन्फर्म नहीं होगी। कन्फर्म अगर नहीं होती तो फिर वो अदालत अगर उनकी ज़मानत मनसूख कर देगी, तो फिर वहाँ से उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा। उसके बाद अगर इस्लामाबाद पुलिस या वफाकी हुकूमत उनको गिरफ्तार नहीं भी करना चाहती, तो भी गिरफ्तार करना पड़ेगा, क्योंकि अब अदालत से ज़मानत मंसूख कर दे तो ये कैसे मुमकिन है कि मुलज़म अदालत से निकल के चला जाए तो उसको गिरफ्तार ना किया जाए। तो ये अपने लिए उन्होंने खुद ही मुश्किलात पैदा करी। वैसे मेरी ज़ाती राय है, मेरी बात कानूनी तौर पे तो शायद ये बात इतनी ठीक नहीं है, लेकिन अमूमन हमारे माशरे में इस तरह होता है कि जब पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं करना होता तो वो नहीं करती गिरफ्तार, और फिर वो जब मुलज़म जाके बुरी ज़मानत करा लेता है, तो पुलिस ना भी गिरफ्तार करना चाहती हो तो वो गिरफ्तार करना पड़ जाता है। तो यही काम खान साहब ने किया कि उन्होंने जाके बुरी ज़मानत करवा ली, और अब वो बुरी ज़मानत उनकी एक आध तारीख शायद उनको और भी मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद अगर इनकी ज़मानत या तो कन्फर्म होगी तो फिर तो वेल एंड गुड, अगर कन्फर्म नहीं होती तो फिर वो इनको गिरफ्तार होना पड़ेगा। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने भी ताज़ा दीन अपने बयानात में कहा कि जनाब हम तो खुद ये चाहते थे कि जाकर ज़मानत कराएं,
ताकि हम इनको गिरफ़्तार कर सकें। अगर इनकी ज़मानत मनसूख होगी तो हम इनको अदालत से गिरफ़्तार कर लेंगे। और फिर उनसे कहा गया कि उनको रखेंगे कहाँ पे, तो उन्होंने कहा जी खान साहब पसंद करें जेल, किस जेल में वो रहना चाहते हैं हम उस जेल में मुल्क की उनको रख देंगे। बहरहाल ये एक पहलू है मामले का। अच्छा, वो मैं आपके साथ खबर अर्ज़ करूँ, जो सोशल मीडिया महाज पे जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली दफ़ा पिट गई। पिट कैसे गई जनाब? इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया का एक ऐसा माहौल था जिसमें उनको बड़ी उनकी एक्सपर्टीज़ थी, और जो चाहते थे वो नैरेटिव बना लेते हैं, बयानियाँ बना लेते हैं, वो लाख झूठ हो, उसको कोई पूछने वाला ना हो, लेकिन वो फिर भी बना लेते हैं और कामयाबी से बना लेते हैं। अच्छा, इसी तरह का कुछ बयानियाँ उन्होंने शहबाज गिल वाले मामले में भी बनाया और कहा कि जी उसके ऊपर बड़ा तशद्दुद हुआ, पता नहीं किस किस की वीडियोज़ और किस किस की तस्वीरें निकाल के वो मैंने कल के व्लॉग में उसकी देखी, फवाद चौधरी साहब वो ऑफ द रिकॉर्ड करके देते रहे साथियों को, और वो भी चलाते रहे, अमन मीर साहब भी चलाते रहे। तो बहरहाल वो मामला उनका चला था, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने कहा कि नहीं, हम आपके साथ उसी तरह निपटेंगे जैसे आपने कहा। हुकूमत ने शहबाज गिल की हिरासत के अंदर एक एक चीज़ की वीडियो बनाई। अगर PTI ने यह प्रोपेगेंडा किया जिनके पर तशद्दुद हुआ है, तो उन्होंने बताया कि किस तरह पुलिस वाले मुहद्दब उनके सामने खड़े हैं और वो पेपर्स देख रहे हैं। फिर PTI वालों ने कहा कि नहीं जी ये तो शहबाज गिल है ही नहीं। उसके बाद उन्होंने फिर उसकी आवाज़ के साथ वाली वीडियोज़ रिलीज़ कर दी कि वो उनसे बात कर रहे हैं कि जनाब आप क्या खाना पसंद करेंगे, मटन खाएंगे या कौरमा खाएंगे या चिकन खाएंगे। तो शहबाज गिल साहब उसी कमरे में उन्हीं कपड़ों में वही आदमी बैठ के कह रहा है कि जी मुझे फ़लानी चीज़ ला दो, फिर मैंने नोबलाइज़ भी करना है, ये वो सारा। अच्छा, उसके बाद फिर ये कहा गया जी शहबाज गिल ने भूख हड़ताल कर दी है जनाब। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जनाब उसी शहबाज गिल की उसी कमरे में मुख्तलिफ वीडियोस बना के चला दी, जिसमें हॉस्पिटल के इंतजामिया के लोग खड़े हैं, कोई उनको केला खिला रहा है, कोई उनको दही खिला रहा है, कोई उनको जूस पिला रहा है, और वो कह रहे हैं जी आई एम अंडर प्रोटेस्ट खा रहे हैं बस। तो यानी कि वो जो उनकी भूख हड़ताल के हवाले से फिर जो प्रोपेगेंडा होना था कि हो भूख हड़ताल कर दी, वो तो मरने वाले अंदर, चूँकि कोई और तो ज़राए होते नहीं सिवाय कि प्रोपेगेंडा होता है, तो वो बातें हो जाती हैं। लेकिन हुकूमत ने इस दफ़ा ये किया कि एक एक चीज़ की को काउंटर करने के लिए जो वो इल्ज़ाम आता था उससे पहले मुतलका वीडियो तैयार होती थी, वो वीडियो रिलीज़ हो जाती थी। किसी ने कहा कि वो नहीं है तो उन्होंने आवाज़ के साथ कर दी, उनका भूख हड़ताल है तो उन्होंने खाते पीते हुए कर दी। तो फिर आखिर में आपको बताया आपने कि कैसे उन्होंने मामू बना के पुलिस ने उनको कही तुम्हारी ज़मानत होगी, तो ठग करके वो अदालत पहुँच गए बिल्कुल ठीक ठाक, ना कोई बीमारी, ना कोई टेंशन, ना कोई परेशानी। तो ये सोशल मीडिया के मार्च पे कैसे पिटी, ये इसका एक पहलू है। जो दूसरा सबसे बड़ा पहलू है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोचा भी नहीं था कि उनके साथ कोई ऐसे खेल जाएगा, वो ऐसे कि जनाब इमरान खान साहब के खिलाफ पर्चा हुआ। लो जी, पहली बार ऐसा हुआ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुखालफिन हैं उन्होंने जो है वो ऐसी ऐसी सुरलियाँ छोड़ी कि बस वो फैसला हो गया, पुलिस रवाना हो गई है, रात को गिरफ्तार हो जाएगा, अभी बनी गाला पे छापा पड़ने वाला है, अभी फलां जगह पे ये कार्रवाई होने वाली है, ये जो फोर्स है वो अलर्ट हो गई है, वो फोर्स जो है वो अलर्ट हो गई है, और फिर पूरे मुल्क में एक सरासमगी फैल गई और वो उस ट्रैप में आ गई। पूरी PTI ट्रैप में आ गई। आपने देखा मुराद सईद के ऑडियो मैसेजेस, अली अमीन गड्डापुर के जो है वो ट्विटर मैसेजेस, और वो पता नहीं क्या क्या, बस खान जो नहीं हमारी रेड लाइन है, आप लोगों घरों से निकलो। पूरे मुल्क से उन्होंने लोगों को मतलब निकलवाया, अपने वर्कर्स को, सबकी ये कह सकते हैं कि दौड़ें लगवाई। वो बहुत सारे शहरों में तो बसों में बैठ के कारकुनों को कहा जाए बनी गाला की तरफ आ जाओ, बनी गाला के इर्द गिर्द एक झूम इकट्ठा कर लिया गया, और फिर जनाब ये हुआ कि कुछ भी ना निकला। ना इस्लामाबाद पुलिस ने कोई छापा मारना था, ना किसी ने मारा, ना इमरान खान साहब को किसी ने गिरफ्तार करना था, ना किया, लेकिन पूरी रात PTI की दौड़ें लगी रही। तो ये एक मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि जो सोशल मीडिया एक ऐसा ग्राउंड था जिसको हम PTI का होम ग्राउंड कहते हैं, तो PTI को उनके अपने होम ग्राउंड पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और वफाकी हुकूमत ने शिकस्त दी है। शहबाज गिल पे तशद्दुद के मामले पे भी, इमरान खान के गिरफ्तारी के मामले पे भी सारा कुछ उन्होंने एक्सपोज करके रख दिया, और पहली दफ़ा उनको इस तरह की टक्कर के लोग मिले सोशल मीडिया के माज पे। अपनी छठी खबर की तरफ आते हैं जी, बड़ी खबर के इमरान खान साहब कल रात को थे कहाँ जब ये सारा कुछ होता, PTI के लोगों की दौड़ें लग रही थी, खान साहब कहाँ थे जनाब? हमने फिर अपने तौर पर चेक किया, हमारे बहुत सारे दोस्तों ने मुख्तलिफ किस्म की खबरें दी हैं। इमरान खान साहब इधर थे, इमरान खान साहब उधर थे, परवेज़ इलाही ने ऐसे कह दिया, वो ऐसे पेशावर निकल गए, वो पंजाब निकल गए, परवेज़ इलाही पे एतबार था या नहीं था। मैं आपको बताता जी हुआ क्या, लियाकत बाग का जलसा हुआ और इमरान खान साहब के खिलाफ उस वक्त मुकदमा हो चुका था। अब पंजाब में उनकी हुकूमत थी, वो थोड़े से रिलैक्स थे, लेकिन वो इस्लामाबाद में आना नहीं चाहते थे। बनी गाला में वो रात को थे, जितनी बातें ना कि जी खान साहब बनी गाला में थे, सब झूठ हैं, और खान साहब वहाँ पर नहीं थे। खान साहब लियाकत बाग के जलसे के बाद रवाना हुए और वो जनाब चढ़ गए मोटरवे पे, और मोटरवे फिर अब आगे से लाहौर की तरफ उनका रुख था। वो पता नहीं लोगों ने लाहौर जाना था या मुल्तान जाना था या फैसलाबाद जाना था, बहुत सारी जगह आती है मोटरवे के रास्ते में।
तो मोटरवे पे चढ़ गए। लेकिन जो मेरे ज़राए हैं जो कि बड़े इंटेलिजेंस के ज़राए, चलेंगे आपको बता देते हैं। इंटेलिजेंस ज़राए ने मुझे ये बताया कि जनाब 3 गाड़ियां जिसमें राजा बशारत वगैरह थे वो TNT चौक में इमरान खान के काफ़िले से अलहदा होगी। इमरान खान साहब का स्टाफ, उनके जो गार्ड्स, उनकी सिक्योरिटी के लोग, वो सारे आगे निकल गए और वो 3 गाड़ियाँ अलग होकर जमयाल हाउस पहुँच गई। राजा बशारत साहब जो सूबाई वजीर हैं उनके घर। अच्छा, अब आगे एक कहानी में ट्विस्ट आता है। वो गाड़ियाँ जो आगे निकल गई उनके बारे में पता चला कि इमरान खान साहब वहाँ से जो भेरा तक पहुँचे हैं और भेरा इंटरचेंज से फिर वो चेंज करके फिर दोबारा चढ़ के वापस पिंडी आए। चक्री इंटरचेंज से उतर के वो राजा बशारत साहब के घर चले गए हैं। राजा बशारत साहब के घर उन्होंने रात गुजारी है जनाब कल, और अब जब तक उनको ये इतला नहीं मिली कि उनकी ट्रांजिट बेल मंजूर होगी उस वक्त तक वो वहाँ से नहीं निकले। अब ये जो कहानी है इसमें मतलब ये एक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने कड़ियाँ लगानी होती है कि आखिर राजा बशारत वगैरह की जो 3 गाड़ियाँ थी वो TNT चौक से तो पहले ही अलग हो गई थी, तो खान साहब आगे चले गए और आगे से जाके दोबारा वापस आए। तो मेरा जो एक ज़ाती एक तजिया है कि खान साहब ने पहले ये तय किया कि जी रात राजा बशारत के घर गुजारेंगे। उन्होंने राजा बशारत एंड कंपनी को कहा कि आप लोग मेरी वहाँ पर रैश के इंतजाम करें अपने घर में। वो मेहमानदारी वगैरह भी तो करनी होती है ना, एडा वड्डा लीडर बंदे थे घर आ रहे हो गए। तो राजा बशारत एंड कंपनी वहाँ से वापस आ गए। उन्होंने वो सारा जो उनके रैश के इंतजाम वगैरह थे किए और उसके बाद जब उनको सिग्नल दिया गया तो उस वक्त तक बेरा इंटरचेंज पहुँच चुके थे। तो बेरा इंटरचेंज से फिर वो वापस होके आए और यहाँ पर इस्लामाबाद में रहे। अब शहबाज गिल का 2 दिन का रिमांड हो गया। इमरान खान साहब एक तरफ बेल पे चले गए, उस बेल में उनका क्या बनता है। फिर सुबह उनके हवाले से हाई कोर्ट में जो केस लगा हुआ है ज़ेबा चौधरी वाला कि कैसे उन्होंने अदलिया के खिलाफ बातें की हैं। अब देखते हैं कि इन चीज़ों में से इमरान खान साहब अब कैसे गुजरते हैं, क्योंकि इतनी सी बात जो है वो शार्ट है, वो यही है कि उन्होंने गल्ला नहीं रही हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।